किसी ने बड़े काम की बात कही है कि भगवान ने आपकी संपत्ति के लिए दो रास्ते बनाए हैं। या तो बांट के जाओ या छोड़ के जाओ, साथ ले जाने के लिए कोई इजाज़त नहीं है, साथ ले जाने की कोई इजाज़त नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो एक भक्त की है, जिसने ये संकल्प लिया था कि मैं हर मंगलवार को मंदिर में जाऊंगा और 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, सबको बांटूंगा, फ्री में बांटूंगा। ये काम करता था, जाता था, वो अपना खरीदता था और ले जा करके भक्तों में बांट देता था। और उसके इस कार्य को लोग समझ गए थे, जो वहाँ पर दाएं बाएं लोग रहते थे वो जान गए थे और उनका इंतजार करते रहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो भिखारी टाइप के हैं जो वहाँ बैठे रहते थे, वो इंतजार करते भी साहब आएंगे और लड्डू देंगे। तो एक दिन वो अपने बच्चे के साथ, जो बच्चा छोटा था उसके साथ जाते हैं, भगवान को जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो बाहर आते हैं, फिर सबको लड्डू बांटते हैं। लड्डू बांट के वो बाहर निकले तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एक दुकान के पास खड़े हुए हैं और वहाँ पर उस दुकान से कुछ चीज़ें ले रहे हैं। तो जाते हैं वहाँ पर, वो भी जाते हैं। उनका बच्चा था तो कि छोटा, तो भी देखता है। तो एक आदमी तो गुब्बारे जो सबको दे रहा था, गुब्बारे उस पर थे और सभी बच्चे उससे गुब्बारा ले रहे थे और लेकर के जा रहे थे। तो जो छोटा बच्चा था ये भी जिद करता है, पापा हमें भी गुब्बारा चाहिए। कहते नहीं, चलो क्या करोगे गुब्बारे लेकर के। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगता है, नहीं हमको चाहिए गुब्बारे। हालांकि ये दिलवाने के मूड में नहीं थे, तो ये उसका हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा वो रोने लगता है। तो जब उसको रोने लगता है तेज, तो दुकानदार जो गुब्बारे बांट रहा था वो देखता है तो एक गुब्बारा लेकर के आता है और इस बच्चे के हाथ में पकड़ा देता है। और जब हाथ में पकड़ता बच्चा कुछ, लेकिन ये आदमी जो थे फिर ये, लेकिन उसकी तरफ, दुकान तरफ देखने लगते हैं, यही तुम लोग करते हो, ला करके गुब्बारा दे दिए, बच्चा रो रहा है ताकि हमारी जेब से कुछ पैसे तुम्हारे पास चले जाएं और तुमको कोई, तुम्हारा अपना बिजनेस चलता रहे। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि साहब, मैं गुब्बारे ये पैसे से नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको बेचता नहीं हूँ, मैं बांटने आता हूँ। मैं किसी प्रवचन में गया था, किसी महात्मा ने कहा था कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनके चेहरे पर अगर आप मुस्कान फेरते हैं, इसका मतलब आप भगवान को खुश कर रहे हैं। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं हर मंगलवार को आता हूँ और 100 गुब्बारे मैं लेकर के आता हूँ, उनको बच्चों को बांटता हूँ। जितने बच्चे, कोई संख्या नहीं है, मैं गुब्बारे लेकर के आता हूँ और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए, ये पैसे से नहीं है, इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं। तो वो जो भक्त होते हैं वो थोड़ा सा, जो उनको लग रहा था कि मैं आके लड्डू बांटता हूँ और बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हला लेके जाते हैं और सोचने लगते हैं, देखिए मेरे अंदर, मैं भी तो बांट रहा हूँ और ये भी तो बांट ही रहा है, लेकिन मेरे अंदर कहीं कहीं कुछ और है। ये छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि हम अगर कुछ ऐसा काम करें तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा कि हम ही ये काम कर रहे हैं। ऐसा अच्छा काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते रहते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा काम कीजिए तो अपने अंदर घमंड को ना आने दीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर घमंड आएगा, ईगो आएगा, तो आप अपनों से दूर होते जाएंगे। जो इसमें पुरुष थे जो लड्डू तो बांट रहे थे, लेकिन एक छोटा बच्चा, उसके लिए 10 रुपये 5 रुपये का गुब्बारा नहीं दिला सकते थे, बच्चे को खुश नहीं रख सकते थे, तो उस लड्डू बांटने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने परिवार के लोगों को एकदम से खुश नहीं रख सकते, हालांकि सबको आप खुश नहीं रख सकते, ये भी सत्य है, लेकिन कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं वो तो आप पूरा कर सकते हैं। तो अपने परिवार के लोगों को खुश करते हुए आप दूसरे लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। और अगर आप ये प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपके परिवार में भी लोग सुकून से रहेंगे, आनंदपूर्ण माहौल रहेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप तरक्की कर अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है आपको, सच्ची सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दुनिया में भूलने वाली सारी चीज़ें याद हैं, इसीलिए जीवन में ढेर सारी विवाद हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये महात्मा बुद्ध के शिष्यों से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध के मठ का नियम था कि जो भी शिष्य उनके पास आते थे वे शुरू में भिक्षाटन करते थे, जाकर के भीख मांग कर लाते थे और अपना जो अहम है उसको कम करने का प्रयास करते थे। नियम था सबके लिए। देखिए, भिक्षा मांगना आसान नहीं है। अगर आप किसी से भिक्षा मांगते हैं तो आपको अपने अहम को छोड़ना होता है। किसी से मांगना बहुत मुश्किल होता है और लोग
तमाम तरह की बातें कहते हैं। तो दो शिष्य थे, वो जाते थे अपना भिक्षा मांगते थे, दूसरे गांव में जाते थे, मठ से दूर जाते थे और वापस आते थे लेकर के। उसमें भी नियम था कि आप इतने ही घरों पर जाएंगे और इतना ही लेकर के वापस आ जाएंगे। तो दोनों शिष्य जाते थे, उनका प्रशिक्षण एक तरह से चल रहा था, उनकी परीक्षा चल रही थी और महात्मा बुद्ध ने उनको कुछ नियम बता रखे थे कि आपको इन इन नियमों का पालन करना है। तो एक दिन वो दोनों शिष्य गए, किसी गांव से वापस आ रहे थे तो देखते हैं कि एक बीच में नदी पड़ रही है। आप देखे होंगे बहुत बार नदी, कुछ ऐसी नदियाँ जिनमें पानी बहुत कम होता है, आप उनके आर पार जा सकते हैं और कभी कभी अचानक बारिश वगैरह में उनका पानी बढ़ जाता है और समस्याएं आ जाती है, आप उसको पार नहीं कर सकते। दोनों खड़े थे, उनको उस नदी को पार करना था। तभी देखते हैं वहाँ एक लड़की आती है जिसकी उम्र 22-25 साल थी और जो देखने बहुत खूबसूरत थी। उसको नदी पार करना था, वो किसी काम से आई थी। जब आई तो पानी कम था, लेकिन जाते समय पानी बढ़ गया। उसने प्रयास तो किया लेकिन अब उसको दिक्कत आ रही थी, वो हिम्मत नहीं कर रही थी। जब उसने इन दोनों शिष्यों को देखा तो थोड़ा सा चूंकि परेशान थी, उसके चेहरे पर एकदम उदासी छाई हुई थी। तो उसने बताई अपनी समस्या। इनके जो बड़े शिष्य थे उनसे भी, छोटे से भी, उसने कहा कि ये नदी हम नहीं पार करें, हमको घर जाना है और हमारे माता पिता बहुत परेशान होंगे, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बड़े वाले शिष्य देख रहे हैं, उनको याद आ रहा है महात्मा बुद्ध ने कहा था किसी महिला को स्पर्श नहीं करना है, नारियों से दूरी बना के रखनी है। और छोटा शिष्य भी सुन रहा था। अब वो देखा, थोड़ा सा सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में आया कि अब कैसे मदद करें। उसने निश्चय कर लिया, मन में निर्णय लिया और उस महिला को अपने कंधे पर बैठाया, कहा आप बैठिए। उस लड़की को कंधे पर बैठाया, बैठिए मैं पार कर देता हूँ। वो बैठाया तुरंत और नदी में गया, उधर पार कर दिया। और उसके पीछे पीछे उसके जो बड़े शिष्य थे, जो उसके बड़े भाई जैसे थे, वो भी आ रहे थे। लेकिन अब उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे, देखो इसने नियम को तोड़ दिया, इसने उस लड़की को कंधे पर बैठाया और वहाँ गया, चलूंगा आज महात्मा गुरु जी से अपने बताऊंगा, इसकी शिकायत करूंगा। ऐसा करके उनके मन में क्रोध आ गया था, उसके प्रति आ गया था। और वो भी चल रहे थे, दोनों लोग डिस्टेंस पे चल रहे थे। आए शाम को खाना खा लिए, सब लोग बैठे खाना खाए। वो क्रोध में खाना भी खा गए और अब वो उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। खाना खाने के बाद वो महात्मा बुद्ध जी के पास गए और उनसे बताए कि ऐसे ऐसे हुआ, जो हमारे साथ ऐसे गया हुआ था, जो आपका शिष्य है, इसने नियमों को तोड़ा है। पूरी बात वही बताए तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, सुबह देखेंगे। सुबह पहुंचते हैं तो जो शिकायत वो करने वाले थे वो थोड़ा सा जोर जोर से शिकायत करने लगे। तो बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हो गए वहाँ पर और उसको ही बुलाया गया। महात्मा बुद्ध ने उसको बुलवाया। उसको जब वो आया तो महात्मा बुद्ध जी ये बताओ कि जब आप लोग गए थे, वापस आ रहे थे, तो क्या आपने किसी महिला का स्पर्श किया? तो जो शिष्य था, छोटा वाला जो शिष्य था, वो ध्यान करने लगा। उसने कहा हाँ हाँ ध्यान आ रहा, हाँ ध्यान आ गया। वो एक लड़की थी जो बहुत संकट में थी, वो नदी पार नहीं कर पा रही थी और उसके चेहरे पर एकदम उदासी थी और रोने जैसे सूरत बन गई थी। हमने उसकी मदद की थी, उसको इस पार से उस पार कर दिया था, ध्यान तो आ रहा है, इतना ही मैंने किया था। तो उसने कहा कि ये आपकी शिकायत ऐसे ऐसे आई है। तो वो कहा कि हाँ गुरुजी मैंने ये किया था, लेकिन मैं फिर मुझे याद नहीं, मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन जो ये हमारे साथ थे, ये अभी भी उस लड़की को अपने कंधे पर बैठा के ही चल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी, सहायता की थी, मुझे याद थी आपकी बातें, लेकिन क्या हम सहायता भी नहीं कर सकते? उसकी इस बात को सुन करके महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि हमने नियम तो बना रखे हैं कि आप महिला को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन वो भावना अलग है कि आप किस उद्देश्य से उसको स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी महिला की मदद नहीं करेंगे, आपको उसकी सहायता करनी है। बस आपको अपनी भावनाओं को अलग रखना है, अपनी नीयत को सही रखनी है। हमने ये कह रखा है। और ऐसा कह करके महात्मा बुद्ध उस अपने शिष्य को आशीर्वाद भी देते हैं और उसी के द्वारा सबको समझाते भी हैं कि आपको दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी सहायता ही ना कीजिए। हम लोग समाज छोड़ करके मठ में आए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, तो अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि हमें पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। अगर हम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के कोई काम कर रहे हैं, किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो उसे हमें गांठ नहीं बांधनी है और उसकी शिकायत भी ऐसी नहीं करनी है। अगर हम शिकायत ही करते रहेंगे
और अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसकी भी शिकायत गलत नियमों के आधार पर करेंगे तो याद रखिए हमारा कल्याण नहीं होगा। मदद करना एक अच्छा गुण है। अगर हम परोपकार नहीं करेंगे और लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखिए ऊपर वाले ने ही आपको ये चीज़ें दी हैं, बहुत सारे बल आपको दे रखे हैं, आपको बुद्धि दे रखी है, वो इसीलिए कि आप दूसरे की मदद कर सकें। कृतज्ञता का भाव बहुत अच्छा गुण है जीवन में। अगर हम जो हमें चीज़ें मिली हैं उनके प्रति कृतज्ञता रखेंगे तो जीवन में अवश्य आगे जाएंगे। तो वही बातें जो आपको बताता रहता हूँ, भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।